हेलो स्टूडेंट्स, कैसा लगेगा अगर टॉपर्स आपको टिप्स दें कि बोर्ड एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए। टीचर्स तो बताते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ, आपके स्कूल टीचर्स आपको बताते रहेंगे, आपके बड़े जो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, बड़े भाई बहन हैं, वो भी आपको बताते रहते हैं यार बोर्ड एग्जाम को इस तरह से क्रैक करना चाहिए, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे करनी चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप कई बार वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, लेकिन जब टॉपर्स जो लास्ट ईयर के टॉपर्स हैं या लास्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कम से कम 90% स्कोर किया है, जब वो आपको बताएंगे कि उन्होंने प्रिपरेशन कैसे करी, क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा था, कब ऐसा हो रहा था कि क्वेश्चंस वो सॉल्व करते थे और भूल जाते थे। ऐसा भी तुम्हारे साथ भी होता है, ऐसा उनके साथ भी होता था, सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। तो आप शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि हाँ, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, तुम ही कोई दुनिया के अजूबे नहीं हो। जो बोर्ड एग्जाम की जो टेंशन है वो ऐसे सर पे चढ़ के बोलती है, ऐसे बहुतों के साथ होता है। लेकिन असली खिलाड़ी वो होता है, असली हीरो वो होता है जो इन सारे ऑब्स्टेकल को पार करके, इन सारी टेंशन्स को पार करके एक अच्छा स्कोर करता है, एक अच्छी सक्सेस जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर प्राप्त करता है। तो ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स के साथ हम बातचीत करने वाले हैं आगे आने वाले संडे को। अगर ये वीडियो पिछले साल के टॉपर्स देख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारे चैनल के थ्रू पढ़ाई करी या किसी और माध्यम से भी पढ़ाई करी, लेकिन अगर आपने टॉपर्स हैं, अगर आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 90 स्कोर किया है या फिर ऐसा स्कोर किया है कि आप प्री बोर्ड में बिल्कुल 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 डाउन थे, यानी ऑलमोस्ट फेल होने के कगार पर थे, लेकिन लास्ट के जो 1-2 महीने थे उसमें आपने प्रिपरेशन करी, अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी और बोर्ड एग्जाम में कम से कम 70-75 या रिमार्केबल चेंज अगर आपकी स्टडी के अंदर आया हो, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। वो मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि सेशन में वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन उन्होंने करी, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने ध्यान में रखी, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने बिल्कुल त्याग दी, ठीक है, क्या उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए या फिर बिल्कुल मज़े मज़े में तैयारी करी। जैसा भी था उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं कि आप किसकी बात आपके साथ बिल्कुल आपके जैसी है। ठीक है, फिर आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। जो एग्ज़ाम फियर है उसको दिमाग से निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम फियर ऐसा होता है, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपको चीज़ें आती हैं लेकिन सब कुछ साफ हो जाता है। तो जब एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप सुनेंगे कि कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन करी, एग्ज़ाम में जाके वो क्या सोच रहे थे, क्योंकि अब उनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे टाइम में और आपके टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह हुआ करता था, आज किस तरह होता है, तो आप ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट कर पाएंगे इन टॉपर्स के साथ। इनकी बात सुनने के बाद, इनका एक्सपीरियंस समझने के बाद फिर आप अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि आपको किस तरीके से आपकी अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो हम मिलते हैं संडे को, सुबह 11 बजे का शेड्यूल रखा है। अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। तो सुबह 11 बजे आप सब लोग फ्री रहें, बिल्कुल अपने काम निपटा के रहें और लाइव सेशन में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। आप सभी का इंतजार रहेगा। थैंक यू।